हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत हुई शाम 4 बजे से। बच्चे बस ट्यूशन जा रहे हैं। चीकू को दिखाती है, देखिए डॉल से लड़ाई कर रही है। डॉल से लड़ाई कर रही है। और बस मैंने सोचा रोज़ सुबह का वो करती हूँ, आज शाम का रूटीन शेयर करती हूँ, शाम में क्या क्या करती हूँ। और थोड़ी देर आराम करने लगी थी, आराम करके बस उठी। बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। और मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। यहाँ पे मैं बाहर से लाई थी कपड़े, जितने भी धुले थे। और कपड़े लाने के बाद बस वही फ़ोल्ड कर रही थी। फटाफट फ़ोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा टीवी भी मैंने खोल लिया था, फिर टीवी की आवाज़ आते रहेगी। अभी चीकू सो रही थी तो मैंने कहा कि टीवी खोल लूँ, थोड़ा सा टीवी भी देख लूँगी। ज़्यादा तो देखती नहीं हूँ और टाइम ही नहीं मिलता है, ये बताऊँ देखना का क्या है, टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो अब थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत जल्दी उठना हो जाता है। अगर आराम ना करो ना तो शाम में मुझे जुकाम हो जाता है, एकदम सर एकदम भारी भारी, फिर एनर्जी नहीं रहता है, शाम तक लगता है कि बीमार हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद फिर वही झाड़ू लगाते हैं चल के। बिस्तर उस्तर मैंने साफ़ किया और कम्बल उम्बल ओढ़ के मैं लेटी थी, तो कम्बल उम्बल सबको सही किया। और चीकू अभी उठ गई है। चीकू देखिए पोपट से अरे पोपट कह रही, पॉपेट से खेल रही है। उसको कुछ ना कुछ दे देती हैं, डॉल और कुछ भी, तो खेलती रहती है अपना। बस यहाँ पे कपड़े उपड़े थे उसके, पजामी वजामी, तो वो भी उठा के ले जाऊँगी। और झाड़ू लगा ले रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं डीपली, पर हाँ ऐसे ही जो कुछ समझ में आया। और बस लगा लिया अच्छे से। और फिर उसके बाद मैट और बाहर ले गई थी, तो मैट वहाँ से बाहर से साफ़ करके झाड़ने के बाद ले आई हूँ अंदर, फिर बिछा दिया है मैट। और मैट और बिछाने के बाद फिर चलते हैं, फिर चीकू के साथ वो करेंगे, टाइम बिताएंगे। क्योंकि चीकू का अभी उसका फिर से दोबारा सोने का टाइम हो गया, तो उसको सुलाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैंने कहा कि अब ठंडी उतनी पड़ती नहीं है, तो तेल लगाना भी शुरू कर दूँ चीकू को। पहले मैं दोनों टाइम तेल लगाती थी, तो यहाँ पे अब मैं फिर उसको तेल लगा रही हूँ। क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी, मतलब तेल सही से लगाओ तो जल्दी बैठने लगते हैं, चलने उलने लगते हैं। तो यहाँ पे उसको तेल लगा दिया था, फिर यहाँ पे रेडी कर रही थी। और वो बिल्कुल कैमरे में देख रही है, कैमरा बार बार देखती है। ये देखिए, उसको पता है कि मम्मा ने कैमरा रख दिया है, ये देखिए। तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, तेल लगाती है। तो यहाँ पे तेल लगाया, मालिश वालिश के सब कुछ उसको रेडी किया। यहाँ पे उसको सुला दिया है। देखिए यहाँ पे झूला झूलते थे, सो गई है। अब चलते हैं फिर बाहर कितने प्यारी लग रही है। बस यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कपड़े नहीं लगा रही हूँ, कपड़े जो धुल गए हैं उसको निकाल रही हूँ। शाम में मेरा यही काम होता है कि मैं कपड़े जो सुबह में लगाती हूँ ना, उसको शाम में निकालती हूँ। और शाम तो हो ही जाता है धुलते धुलते, और फिर उसको रात में फैला दूँगी, वरना सुबह की हल्की धूप में फैला देती हूँ। और फिर थोड़ी देर में उठा लेती हूँ। अब तो ठंडी गर्मी है तो कपड़े जल्दी से वो हो जाते हैं, सूख जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस थे, तो ड्रेसेस बच्चों के निकाल लूँगी और अभी फैला दूँगी, सूख जाएंगी। फिर शाम में भी मुझे रात में ही प्रेस करना है, क्योंकि सुबह में बच्चे जल्दी जाते हैं, सुबह में लाइट होती रही है हमारे यहाँ। यहाँ पे चीकू के पजामी वजामी जो कुछ था ना, तो उसको मैंने डाल दिया कि वो भी सूख जाएंगे। बाथरूम वाथरूम ज़्यादा करती रहती है बस। अब बाकी कपड़े बाल्टी में डाल के छोड़ दूँगी, सुबह में फैला लूँगी। और उसके बाद चलते हैं आप किचन में। भगवान जी के मैं पर्दे वर्दे खोल के चली आई हूँ। यहाँ चावल मैंने पीस लिए थे, कच्चे चावल है वैसे ही है। और चावल को मैंने पीस लिए, पीसने के बाद अच्छे से छान लेंगे, महीन वाला उसका पार्ट ले लेंगे। यहाँ देखिए चावल ज़्यादा है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा ही बेसन, जितना आटा था उतना ही बेसन। यहाँ पे हाथ से मसल के अजवाइन डाल लिया मैंने। और पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो स्नैक के तौर पर। और हल्दी मिर्ची नमक, वैसे मैं होली में ज़रूर बनाऊँगी, होली से पहले, इसलिए मैंने ज़रा सा बना के पहले ट्राई कर लिया कि कैसा बनता है। आप लोग भी चाहो तो बना सकती हो। चकली है वैसे ये, थोड़ा सा मोयन डाल दिया, तेल डाल दिया और लड्डू बनने लगा था। बस उतना ही तेल चाहिए होता है मोयन के लिए। और गर्म पानी से इसको गूँथना है। चावल का आटा था और बेसन था। और इसमें मूंग दाल भी, मतलब मूंग दाल का आटा भी मिला सकते हो, उड़द दाल का भी आटा मिला सकते हैं, अपने ऊपर है आप लोग। मतलब मैंने बस इतना ही मिलाया था तो आप लोगों को दिखाया। और अच्छा से रोटी जैसा सॉफ्ट आटा इसका गूँथ लेंगे, बस ज़रा सा ही, देखिए बिल्कुल मैंने किया था। और यहाँ पे मैंने पहले कोशिश की पन्नी में छेद करके, मेरे पास मशीन नहीं है तो पन्नी में छेद करके बनाऊँ, गोल गोल बनता है ना, पर जलेबी की तरह बनता है, पर पन्नी से मुझसे हो नहीं पाया। तो फिर मैंने देखिए फिर क्या सा दिमाग लगाया और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर जितना बनाया, एक दो बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। ये देखिए बनाया था मैंने, फिर ऐसे आसानी से पलट जा रहा था तेल में। और तेल में डाल लेंगे, धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, ज़्यादा धीमी ना हो, ज़्यादा तेज़ भी ना हो। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी मैं कैसे, मतलब तेल में पहले लगा ले रही थी चम्मच में। और
उसी से पन्नी से दबा दबा के निकाल रही थी, पर हो नहीं रहा था मुझसे। अभी देखिएगा, अभी मैंने बहुत कोशिश की कि पन्नी से हो जाए, पर पन्नी से नहीं हो पा रहा था। फिर मैं हाथ से ही करूँगी। ये देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। फिर पहले मैंने पतला पतला निकाला तो इसमें भी देर हो रहा था, बहुत ज़्यादा देर लग रहा था। और फिर मैंने हाथ से ही छोटा छोटा मतलब बना के जॉइन कर करके बनाया। अच्छा बन गया था। ये देखिए यहाँ पे बन गया था। और चलते हैं, जितना बना है 4 तो भगवान जी को खिला देते हैं, फिर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को, हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ के छोटा छोटा बना के और जॉइन कर करके मैंने बनाया। अच्छे बन गए थे वैसे, टूटे उटे नहीं हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल में डाला था, 1-2 पीस ही बस निकला था, ज़्यादा नहीं निकला था। ये देखिए यहाँ इसके 1 पीस निकल रहे हैं ना, वही दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं फ्राई करना है। यहाँ पे चाय बन रहा था। आ जाइए आप लोग भी, चाय पीते हैं और चकली खाते हैं। चकली पहली बार मैंने ट्राई किया, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। मैंने सोचा थोड़ा बना के ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो होली में ज़रूर बनाऊँगी। मुझे तो बहुत टेस्ट लगा। अभी बच्चे बाहर हैं, बच्चों ने नहीं टेस्ट किया है। उन्होंने कहा स्नैक भी हो जाएगा लड्डू गोपाल के लिए कुछ नया सा, और ट्राई भी कर लेंगे हम। आ जाइए जल्दी जल्दी खाते हैं, टेस्टी बना। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। चिक्कू हमारी सो रही है अभी, दोनों बच्चे बाहर हैं। अब यहाँ पे पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे मैं अब मूंग दाल की खिचड़ी, भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। मूंग दाल की खिचड़ी, चावल और दाल धुल के डाल दिया कुकर में, और नमक हल्दी डाल दिया। अब बस पकने के लिए रख दूँगी और मैश कर देती हूँ बिल्कुल पकाने के बाद, और मैश करके ऊपर से घी डाल देती हूँ। यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया था, फिर उसके बाद आ गई थी कमरे में प्रेस करने को। बच्चों का ड्रेस मैंने बताया ना, अब रात ही में प्रेस कर लेती हूँ। सुबह में बहुत जल्दी उनका जाना होता है क्योंकि पेपर चल रहा है। और बस यहाँ पे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद चलती हूँ, बच्चों को खाने देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं। 6 बजे उनको उठा के बैठा देती हूँ, तो उनको नींद जल्दी आने लगती है। और इनके पापा देर से आते हैं, लड्डू के पापा, तो वेट करते करते बच्चे फिर सो जाएंगे उनका। अब यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, दोनों के ड्रेस प्रेस कर लूँगी अच्छे से। और फिर प्रेस करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को चीकू कितना मस्ती कर रही है लड्डू के साथ। जैसे लड्डू मतलब कर रही है, उसी के देखा देखी वो भी कर रही है। यहाँ देखिए प्रेस हो गया था ड्रेस, और दिखा रही थी आप लोगों को दोनों के। उठा के रख दूँगी। यहाँ पे देखिए पैर उठाया ना चीकू, ये लड्डू क्या है, देख के ऐसे उठाया लड्डू। यहाँ पे डुग्गू अपना टीवी देख रहा था, यहाँ पे देखिए लड्डू ने उठाया, वो भी उठाया। अब यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को डिनर देने के लिए। बच्चे कह रहे थे मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने रोटी खाया था, तो कह रहे थे मम्मा थोड़ा सा बस चावल खाना है। यहाँ पे डुग्गू को चाहिए था चीनी डाल के, बुकनू डाल के चावल में, तो चीनी बुकनू डाल के उसने खाया। और लड्डू को मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा सब्जी मसल के दे दिया था मीस के। मेरे बच्चे मतलब ऐसे ही खाते हैं ज़्यादातर, रोटी मतलब वो रोल की तरह बना लेते हैं, चाहे तो चावल ऐसे मीस के खाते हैं। बस मैं दोनों को दे दूँगी, और देने के बाद फिर भगवान जी का खाना लगा लेते हैं। चीकू रो नहीं रही है, बस हंस रही है। यहाँ पे भगवान का खिचड़ी या फिर दूध दे देते खिलाने के बाद, फिर आप लोग उसमें। अब यहाँ पे भगवान जी खाना वाना खा चुके हैं। अब यहाँ पे लड्डू उनको तेल मालिश कर रही है। शाम में इसी से सब कुछ मैं करवा लेती हूँ बिट्टी से ही अपने, क्योंकि चीकू मेरे पे बाथरूम वाथरूम करती है, तो कपड़े उपड़े मैं नहीं चेंज कर पाती हूँ, कितना टाइम कपड़े चेंज करूँ, और छोटी है तो यहाँ पे बस मालिश वालिश कर लेगी। मालिश वालिश करवाने के बाद भगवान जी को सुला देगी, और सुलाने के बाद मिलते। यहाँ पे अब मैं दिखा रही थी, दोनों बच्चे सो गए थे, लड्डू डुग्गू और चीकू सोने वाली थी। और पता टाइम 9:30 हो रहा है, अभी लड्डू के पापा आए नहीं हैं दुकान से, दोनों सो रहे हैं, क्योंकि सुबह में वो जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे ही पेपर देने जाना होता है। ये देखिए शाम टाइम 9:30 हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने चीकू को सुलाया, सुलाने के बाद लड्डू के पापा आ गए हैं, तो अब आ गई हूँ किचन में, आटा मारने लगी हूँ। रोटी बनाना है, एक तरफ दाल फ्राई कर लिया है मैंने, और पीछे मैंने पीछे यहाँ फ्रिज के ऊपर एक बल्ब है, तो जला लेती हूँ, तो मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने बुझा दिया था। और यहाँ पे बस आटा मर गया था, बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ फटाफट। शाम में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दाल ही खाना होता है, तो दाल रहता है ये तो फ्राई कर देती हूँ उसी को। सब्जी अगर ना हुआ तब बना लेती हूँ, वरना सब्जी रहता है तो सब्जी भी नहीं बनाती हूँ, और रोटी बस गरम गरम बनाती हूँ, ये रहता है। बस यहाँ पे फटाफट रोटी बेल लूँगी। रोटी बनाने के बाद फिर थाली लगाती हूँ, और थाली लगाने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या बनाया मैंने। और पहले से ही मैंने एक तरफ वहाँ देखिए, वहाँ कटोरे में मैंने दाल फ्राई रख दिया था। यहाँ पे 2 रोटी सेक लूँगी, उसके बाद ले जाऊँगी फिर थाली लगा के। और चीकू जग उठ चुकी थी इतने में ही, जब तक मैं रोटी सेक रही थी, और फिर वो टीवी देखने लगी थी, खेलने लगी थी। अभी भी चीकू जगी रही है। अभी रात को हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी। अब बस मैं यहाँ से फुर्सत पाऊँ तो फिर कमरे में जाकर फिर सबके ब्लॉग देखना है मुझे, और कमेंट वमेंट करना है। और यहाँ पे थाली लगा चुकी थी, अमरूद की चटनी, आलू की सब्जी, और प्याज, कटहल की खटाई, रोटी, दाल फ्राई, सब कुछ। चलिए दे देते हैं, देने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। और बस यहाँ पे थाली देने के बाद, जैसे कि सुबह में भी मैं बर्तन धुलने लग जाती हूँ, रात में भी वही काम होता है। बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, कहीं दूध के, कहीं कुछ। ये सब शामी के बर्तन है, रात के। मैं दोपहर में एक बार धुल चुकी हूँ बर्तन। तो
जो जैसा अगर ज़्यादा समझ में आता तो फिर ज़्यादा खाली नहीं करती हूँ। अभी यहाँ पे चीकू बाहर आ जाएगी तो उसी से फिर मैं हंस हंस के बात करने लगूँगी। यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे बस, और मच चुके थे, बस धुल रही हूँ यहाँ पे। और बस यही रहता है मेरा, यही सब काम रहता है रात में। और इसके बाद अच्छे से डीप क्लीनिंग होता है किचन का। डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर कमरे में जाती हूँ, फिर चीकू को सुलाती हूँ, फिर सबका ब्लॉग देखती हूँ, कमेंट करती हूँ, और जिसका कमेंट होता है तो रिप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद ही सोती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ़ करने लगी थी मैं अच्छे से। कपड़ा गीला थोड़ी कम था तो वही मैं कपड़ा गीला कर रही थी। अच्छे से गैस को साफ़ कर लूँगी। वैसे एक बार मैं पहले भी शाम में साफ़ कर चुकी थी जब स्नैक मैंने बनाया था तो। और बार बार क्या दिखाना, इसलिए नहीं दिखाया था आप लोगों को। लाइट की थोड़ी सी कमी हो सकती है क्योंकि लाइट मतलब छोटा वाला जल रहा है, इसलिए एक ही लाइट है किचन में तो मजबूरी है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो रात में आप लोग एडजस्ट कर लिया करो। और फिर उसके बाद अपनी थाली दिखाती हूँ आप लोगों को। यही है मेरी रात की थाली, और थाली को इग्नोर कीजिएगा और खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। बस यहाँ का बल्ब जला दिया है मैंने फ्रिज के ऊपर का। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।